हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में बिहार के इतिहास से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। इस सीरीज में जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का हम जो 200 क्वेश्चंस या कह सकते हैं 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, इसमें मैं कुछ वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया हूँ जिसमें ज्योग्राफी और बिहार कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसे आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। और आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि बिहार के इतिहास से बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस का यह सेकेंड सेट है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका सही जवाब है 1912 में। आपको पता ही होगा 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था 22 मार्च 1912 को, जो उसकी घोषणा किया गया था। चलिए इसके बारे में एक शॉर्ट नोट हम देख लेते हैं। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से एक राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावित हुआ। 1 अप्रैल मतलब कहने का मतलब है बंगाल से 22 मार्च 1912 को एक घोषणा के थ्रू बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार में वह 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। तो 1 अप्रैल 1912 से में बिहार में सब कार्य बिहार और उड़ीसा के नाम से सारे काम काज अलग से चलने लगे, वो बंगाल से अलग हो गए। उसके कुछ दिन बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग हुए, मतलब अलग कर दिए। बिहार और उड़ीसा जो एक प्रांत था 1912 में बना था, उसे 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा 2 अलग राज्य में अलग कर दिए गए। और बिहार में आपको पता होगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल में से एक उद्घोषणा के थ्रू उसे अलग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो उसका आंसर होगा 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, उसे देखते हैं कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। इसके लिए आंसर मिला है 1936 से, क्योंकि 1936 तक बिहार और उड़ीसा के नाम से एक राज्य था, जो 1936 में उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया और बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। तो इसलिए आंसर होगा 1936 से। और आपको पता होगा कि ये दोनों ही क्वेश्चंस एक ही एग्जाम में 64वीं बीपीएससी जो 2018 में हुआ है उसमें पूछा गया था। ठीक है, देखिए 64 बीपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि एक में आंसर 1912 होगा क्योंकि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। दूसरा क्वेश्चन था एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो यह 1936 में बना, जब बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू बिहार एक अलग राज्य बना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू ही 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? देखिए क्वेश्चन, बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी 1912 में हुआ। 94 बीपीएससी में पूछा है, 94 में मतलब 39वां बीपीएससी में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में, मैं पहले बता चुका हूँ। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो यह 1912 में हुआ, जब वो बंगाल से अलग हुआ। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया या कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर होगा आपको 1885। ऑप्शन सी है 1885। ठीक है, तो ऊपर है। नेक्स्ट है 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम। ठीक है, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। ये किस पर रोक लगाई थी? वह बेठ बेकारों पर रोक लगाई गई थी। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो ये 1908 में पारित हुआ। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं आप। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है एक बौद्ध मठ।
मतलब जहाँ पर बौद्ध मठों की बहुतायत होता था उसे विहार कहा जाता था। याद रखेंगे, वो वाली विहार कहा जाता था। और इन फ्यूचर मतलब धीरे धीरे वह विहार ही बिहार में कन्वर्ट हो गया, जिसपे पूरे राज्य का नाम पड़ा। उसके बारे में एक शॉर्ट नोट आप देख सकते हैं। प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में ओदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम विहार पड़ा। याद रखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार थे, इसलिए विहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। अठारह सौ 66-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ये चंपारण और मुजफ्फरपुर में 1866-67 में नील जो खेती करने वाले किसान थे उसने विद्रोह किए थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? यह मुरली भरवा गांव के निवासी थे। यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट में, राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण के जिले की मुरली भरवा नामक गांव के निवासी थे। उन्होंने गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करने वालों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। यह जो घटना था 1917 में हुआ था, 1917 की। और यहाँ पर जो है गांधी जी का फर्स्ट ये सत्याग्रह था। और यह नील की खेती, या कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 कठिया व्यवस्था, क्योंकि बिहार में कट्ठा चलता है, 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, तो 3/20 करने का मतलब 3 कठिया व्यवस्था उसी को बोलते थे। जहाँ पर अंग्रेज़ की ओर से यह जबरन लादा जाता था किसान के ऊपर कि आपको जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है उसमें कम से कम 3 कट्ठा से नील की खेती करना ही करना है। और अंग्रेज़ उस 3 कट्ठे में हुए खेती से जो भी नील उत्पादन होते थे उसके सस्ते दामों पर खरीदते थे। किसे दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो यह है पीर मोहम्मद मुनीस ने। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने लेख, अपने बुक, अपने कहानी जैसे इन्हीं शीर्षक से लिख करके जो है जब चंपारण के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किए थे। इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे? यह है स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद सिर्फ इनमें से बिहार के किसान नेता थे, जबकि स्वामी विद्यानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बिहार से बिलोंग्स नहीं करते हैं। तो बिहार के कुछ और किसान नेता के बारे में देख लेते हैं, जिसमें है स्वामी सहजानंद, सरस्वती और यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, ये सब जो है बिहार के किसान नेता थे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो आप जानते होंगे राजकुमार शुक्ल ने किया था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, यह जो बहावी आंदोलन का नगर केंद्र था। तो आपको बहावी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं, तो इसे एक बार आप जरूर देख लें। उसका शॉर्ट नोट, बहावी आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाव था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा। प्रारंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में बहाव आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद ने पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देव। ठीक है, बिहार के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यह यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व की शुरुआत हुआ, ऐसा माना जाता है। मतलब माना जाता है कि इसी जो देव जगह है, जो देव में जो सूर्य मंदिर है, वहीं पर जो तालाब है वहीं से सबसे पहले छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में रांची के बुंडू में भी एक निर्मित सूर्य मंदिर है। ठीक है, उन्नीस 1930 और 1932 में बहावी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? यह गया जिला से नाकाम कर दिया था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? ठीक है,
इसका आंसर होगा आपको श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन डी है आगे है स्टेप का, वो है श्री कृष्ण सिंह, जो सबसे पहले मंत्रिमंडल का, इसमें बिहार में पहले मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। ये आपका आंसर है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने, मतलब भारत के आज़ाद होने से पहले जो संविधान लागू हो रहे थे उसमें। वर्ष 1961 तक वह मृत्यु उपरांत 31 जनवरी 1961 तक बिहार के सीएम रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, ये तो आप जानते ही हैं, 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। उसी साल नवंबर 2000 में भी 2 और अन्य राज्य बने थे, जो 26वें और 27वें स्थान पर बिहार में राज्यों की लिस्ट में आए थे। उन दोनों राज्यों के आप नाम और वो किस डेट में बने थे उन्हें आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? वो 1942 में त्यागपत्र दिया था। तो यह हमारा हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसका क्वेश्चन 47 क्वेश्चन यहाँ पर हम लिए थे, वो कंप्लीट हो गया। साथ ही ज्योग्राफी का और एग्रीकल्चर से, औद्योगिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं अभी तक बीपीएससी में पूछे गए थे, उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा जनसंख्या एवं नगरीकरण, मतलब जनगणना या जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस बीपीएससी में ज़रूर पूछे जाते हैं। आप यदि बीपीएससी की एग्ज़ाम दिए होंगे या प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि 64वीं, 65वीं और पीछे का देखें तो 63वीं में भी प्रत्येक एग्ज़ाम में जनगणना से आधारित 4 से 5 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसमें दोनों ही हैं, बिहार जनगणना से और भारत की जनगणना से, मतलब बिहार से स्पेशली भी क्वेश्चन पूछे गए, कुछ बिहार के डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और भारतीय जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको 2 बात बताना चाहते हैं। एक तो जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में उसको आंसर सहित हम यहाँ पर बताएंगे। साथ ही मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा और उसका भी बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ पे बीपीएससी में या बिहार एसएससी या बिहार दरोगा में आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सब का एक कलेक्शंस एक वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और चलिए, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।